First of all, presenting my bike. This is Bajaj Avenger 220 Cruise. This bike is very close to my heart यार. बहुत मतलब इस बाइक ने मेरा बहुत साथ दिया है. This bike is my love after Priya. So हे गाइस, गुड इवनिंग। मैं हूं दिव्यांशु। स्वागत है आपका हमारे एक और नए व्लॉग में। दोस्तों, आपने देखा कि कितनी अच्छी बारिश हो रखी है बैंगलोर में और कितना अच्छा मौसम है बैंगलोर का। और एक्चुअली ये पिछले 2-3 दिन से थोड़ा सा ह्यूमिड हो गया था। अब जाके कहीं जाके मौसम ठंडा हुआ है। आज अच्छी वाली बारिश हुई, बहुत अच्छी। हम लोग नीचे बैठे हुए थे लंच करके और बहुत भीनी भीनी सी मिट्टी की खुशबू आई, ठंडी सी हवा चलने लगी, तो हमको फील हुआ कि कुछ तो चेंज हुआ है बाहर आके देखा तो बहुत अच्छी बारिश हो रही थी। उस वक्त हम लोग शूट नहीं कर पाए, लेकिन माहौल आपके सामने है और आई एम श्योर कि आप इस मौसम को मिस कर रहे होंगे अगर आपके एरिया में बारिश अभी तक नहीं हुई है तो। मौसम एक्चुअली बहुत ज़्यादा गर्म है पूरे इंडिया में, बहुत सारी जगहों पे, आई नो, लेकिन बहुत जल्दी मानसून आने वाला है सब जगह पे और सारे एरिया बहुत ही ठंडे हो जाएंगे एंड होपफुली आप लोग भी इस मौसम को, इस वेदर को पूरी तरह से एंजॉय कर पाएंगे। दोस्तों, हम लोगों को बेंगलोर में आए हुए ऑलमोस्ट 1 हफ्ता हो गया। हम लोग आपको प्रीवियस व्लॉग्स अपने बता चुके हैं, जहाँ पे हम लोग राजस्थान में थे, एमपी में थे, गुजरात में थे। बहुत गर्मी थी वहाँ पे। जब हम लोग गए थे जनवरी में, तब तो सर्दी का मौसम था ऑब्वियसली, तो बहुत मज़ा आया था। लेकिन ओवर द टाइम, जब टाइम निकला और फेब के बाद मार्च आया, तो उसके बाद से गर्मी इतनी ज़्यादा हुई कि गुजरात में तो इट वाज लाइक कि बर्निंग सेंसेशन आने लग जाते थे। ह्यूमिड इतना भयंकर होता था कि बाहर निकलने को नहीं होता था। और उसके बाद फिर हम लोग ऑलमोस्ट मई 12 या 13 मई को, या सॉरी 11-12 मई को, आई डोंट रिमेंबर द डेट, हम लोग पुणे आ गए थे और फिर कुछ दिन हम लोग पुणे में रहे। पुणे का भी वेदर अभी इन दिनों काफ़ी चेंज हो गया। पहले जब हम लोग 2016 में पुणे में रहा करते थे तो वहाँ का वेदर बहुत ठंडा हुआ करता था, इतनी गर्मी कभी नहीं हमने महसूस करी। लेकिन इस बार जब हम गए इतने सालों के बाद, कुछ 6-7 साल के बाद हम लोग गए, बहुत ज़्यादा गर्मी थी वहाँ पर, बहुत ज़्यादा ह्यूमिड, बहुत ज़्यादा था और दिन में हीट आती थी बहुत ज़्यादा, जो वो बोलते ना हीट वेव चलती थी, तो वो हीट वेव होती थी, तो उसकी वजह से हम लोगों को बड़ा अजीब लगता था। लेकिन बेंगलोर आने के बाद तो इट्स लाइक जन्नत। 2-3 दिन से यस यहाँ पे ह्यूमिड था, बट उतना ज़्यादा नहीं था जितना हमने पुणे में एक्सपीरियंस किया। और उसके अलावा मौसम अब जाके बहुत ही सुहावना हो गया है, एक बहुत प्यारा सा व्यू फील हो रहा है हम लोगों को। और चूँकि जैसा कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ, आप सामने देखेंगे, हम लोग जिस एरिया में रहते हैं ये हिल स्टेशन एरिया कहलाता है, तो एक हिल स्टेशन का फीलिंग आता है हमारे इस एरिया में। तो हम लोगों को बड़ा अच्छा लगता है जब यहाँ पे हवा चलती है, तो वो खुली हवा होती है एकदम, कुछ भी कोई भी चीज़ उसको ब्लॉक नहीं करती। नो डाउट कि यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं सराउंडिंग में, बट स्टिल चूँकि ये हाइट पे है तो हमको हवा का फ़ायदा मिलता है बहुत ज़्यादा। ओवरऑल बहुत मज़ा आ रहा है। दोस्तों, एक चीज़ और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। पिछले 4-5 महीनों से हमारी गाड़ियाँ यूज़ नहीं आ रही। जैसे ही हम लोग आए तो स्कूटर तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोगों को स्टार्ट करना पड़ा, क्योंकि हमको कहीं जाना होता है तो स्कूटर की ज़रूरत पड़ती है, तो वो तो हमने स्टार्ट कर लिया था। बाइक को मैं कुछ 3-4 महीनों से, 5 महीनों से स्टार्ट नहीं कर पाया, तो वो अब किस सिचुएशन में है, वो स्टार्ट होती है नहीं होती है, ये मुझे चेक करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, क्योंकि आप लोगों के पास भी बहुत सारी बाइक्स होंगी और कभी आप लोग भी इस तरह की सिचुएशंस फेस करते होंगे। अगर आई एम नॉट श्योर कि वो चालू होती है नहीं होती है, अभी मैं आप लोगों के सामने चालू करूँगा। हो जाती तो वेल एंड गुड, हमारी किस्मत। नहीं होती है तो आई डाउट कि मुझे उसको फिर सर्विस करवाना पड़ेगा और उसमें थोड़ा बहुत रिपेयरिंग वर्क करवाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया उसको चलाए हुए। इवन 6 महीने से भी ज़्यादा हो चुका है मुझे उसको टच किया हुआ है। इसके पीछे का जो मेन रीज़न है वो ये है कि हम लोग अपकमिंग व्लॉग्स में उस बाइक को यूज़ करना चाहते हैं अपने ट्रैवल्स एंड टूर्स के लिए। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग कुछ ऐसे ट्रैवल व्लॉग बनाएं जिसपे हम लोग बाइक से आगे का ट्रैवल प्लान करें एंड देन आप लोगों को उसके विजुअल्स दिखाएं, आप लोगों को मज़ा आए उन व्लॉग्स को देखने में। तो ये हमारा कुछ ऐसा प्लान है और उसी के लिए हम लोग उस बाइक को तैयार करना चाहते हैं। और ऑल टुगेदर अभी हमारे पास 2 व्हीकल्स हैं, एक स्कूटर, एक बाइक है, और हम हैं 2 प्राणी, तो हमको 2 गाड़ियों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो हम लोगों ने सोचा कि यार बाइक को वापस रिपेयर करवा के उसको चालू करवा देते हैं एंड देन वी विल यूज़ दैट बाइक फॉर और डेली कम्यूट एज वेल एज़ फॉर ट्रैवलिंग। और स्कूटर को हम लोग सेल आउट कर देंगे ताकि एक ही गाड़ी हो, टेंशन नहीं, मेंटेन आराम से हो जाती है। और आप लोगों को पता ही है यार, नवंबर 2022 से मेरा ऑलरेडी जॉब से ले ऑफ हो चुका है, तो आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू एस्टेब्लिश माई सेल्फ अगेन। ओवरऑल इट्स गुड। आई मीन आई एम नॉट सेइंग कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बट एट द सेम टाइम आई एम ट्राइंग टू रीडेवलप माई करियर। सो दैट फेज़ हैपन्स इन एवरीवन्स लाइफ। हो सकता है आप में से भी कईयों की लाइफ में ये फेज़ आया होगा एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड विश मी लक टू। तो मिलते हैं अपन नीचे बाइक पे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
इनको मैं 6 महीने बाद टच कर रहा हूँ। फंसी पड़ी है दोनों के बीच में। और उधर एक चिपकली भी घूमती हुई नजर आ रही है कहाँ मुझे। वहाँ से भी क्रॉस हुई है इसके पहिए के नीचे से। इसको तो पहले इसको खसकाना पड़ेगा आपको, फिर इसको ही लगाना पड़ेगा। नहीं, इसको खसकाने की जरूरत नहीं नहीं, निकालना तो पड़ेगा ना। किक कैसे मारोगे आप? किक होती कहाँ है? ओह सॉरी, मैं भूल गई। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। किक कैसे मारोगे यार? मैं भूल गई थी यार कि इसमें सेल्फ स्टार्ट रही है। अलग करना पड़ेगा। ले लो, खुद भी भूल चुके कि चाबियां भी अलग करनी पड़ती है। बहुत टाइम के बाद चला रहा हूँ यार दोस्तों, कई चीज़ें तो मेरे को भी याद नहीं रही। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंटिंग माय बाइक, दिस इज बजाज एवेंजर 220 क्रूज। इस बाइक को मैंने 2017 में खरीदा था। जैसा कि आप देख सकते हैं गुजरात पासिंग है। हम लोगों ने इस बाइक से 2 मेजर बड़े ट्रिप किए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे हम लोग व्लॉगिंग नहीं करते थे, तो हमारे पास वो फुटेज नहीं है। वो हमने किए थे अहमदाबाद से जलाराम बापा का जो मंदिर है, कहाँ है वो मुझे नहीं पता, लेकिन जेतपुर। तो अहमदाबाद से जेतपुर, जो कि समवेयर अराउंड 300 किलोमीटर का राइड था हमारा, जाना 300 और आना 300। तो वो एक हमने किया था। दूसरा हमने किया था अहमदाबाद से अजमेर एंड अजमेर से बैक टू अहमदाबाद। तो ये 2 हमारे मेजर लॉन्ग राइड रहे हुए हैं इस बाइक से, और हमने बहुत इन्जॉय किया था। अब देखिए आने वाले टाइम में भी हमको इसी बाइक से उम्मीद है कि हमारे मेजर ट्रिप करवाएगी और हमारे व्लॉग्स बनवाएगी। तो स्टे ट्यून। भाई यहाँ पे मेरे को स्पेस नहीं मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेना इस व्यू को। बैटरी सीम्स टू बी वर्किंग फाइन। पेट्रोल है इसमें। कितना पेट्रोल है? ये इधर क्या है, ऑन है या रिजर्व है? रिजर्व किस तरफ है? आरईएस किस तरफ है? आपके इस साइड पर है। मेरी साइड पर? इधर ये इधर रिजर्व है। हाँ, ये इधर ही ना? हाँ सही है। हाँ। अब ये बहुत आवाज़ करेगी, कम से कम आधा घंटा हम यहाँ सोसाइटी वालों को परेशान करेंगे। ओह चल गई। स्टार्ट हुई। हो गई। वाह, साथ देगी, अभी भी साथ देगी अपना। यो सही है, इसमें कुछ थोड़ा सा काम कराना पड़ेगा, ज़्यादा भी नहीं कराना पड़ेगा। सो गाइस, ये कुछ हद तक तो स्टार्ट हो गई है। एक बार इग्निशन तो स्टार्ट हो गया। 6 महीने बाद भी मुझे ये उम्मीद नहीं थी। छोटा मोटा कोई सर्विसिंग इसका करवाना पड़ सकता है मुझे, क्योंकि 220 सीसी है, तो इसके क्या कार्बोरेटर बहुत जल्दी कचरा पकड़ लेता है। तो कार्बोरेटर को प्लस इसके जो पेट्रोल टी होता है ना, उसमें भी ओवरफ्लो का प्रॉब्लम आ जाता है वंस इन अ वाइल। तो एक बार ये 2 चीज़ें मैं चेक करवा लूँगा, देन दिस बाइक इज़ परफेक्ट। क्योंकि मैंने जाने से पहले, ट्रिप पे जाने से पहले इसको पूरा सर्विस करवाया था। इसका इंजन ऑयल, इसका फिल्टर ऑयल सब कुछ चेंज करवा दिया था। तो आई थिंक दिस बाइक इज़ सॉर्टेड कम्प्लीटली। कुछ इक्का दुक्का छोटी मोटी चीज़ें मुझे करवानी पड़ेंगी, बाकी ओवरऑल इट्स रियली गुड। चलो, इंजन तो अच्छा है, रिवाइव्ड है। इंजन में तो कोई इश्यू नहीं है। प्रॉब्लम है वो कार्बोरेटर और वो है, क्या बोलते हैं, फ्यूल, जो फ्यूल सप्लाई होता है ना, वहाँ से इसमें थोड़ा सा वो हो रहा है। ऐसा मुझे फील होता है कि ओवरफ्लो हो रहा है पेट्रोल, तो इसका वो फ्यूल चेक करवाना पड़ेगा। जो फ्यूल पंप होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, टी, पेट्रोल टी, वो चेक करवाना पड़ेगा, प्लस इसका कार्बोरेटर चेक करवाना पड़ेगा मुझे। दिस बाइक इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट यार। बहुत मतलब इस बाइक ने मेरा बहुत साथ दिया है हर सिचुएशन में। बैटरी तो ठीक है, बट इसका रेस वाला प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, सेल्फ काम कर रहा है, इसका इंजन काम कर रहा है, बस इसकी सर्विस करवानी है। सर्विस के बाद दिस विल बी फाइन। बहुत ज़्यादा काम नहीं है इसमें, बहुत छोटा मोटा काम होगा इक्का दुक्का, इट विल बी फाइन। इसका सीट कवर भी ठीक करा लेंगे। इसका सीट कवर चेंज करवाना पड़ेगा। एक्चुअली ये सीट है, ये कवर नहीं है। उसमें वो भाई साहब सिगरेट पी के यहीं फेंक देते थे ना इसका। हाँ, एक
हमारे एक पड़ोसी हुआ करते थे जो कि बड़े बदतमीज़ किस्म के थे पहले पुराने घर में, और वो क्या करते थे, वो गेट पे, घर के गेट पे खड़े होकर स्मोकिंग करते थे, और फिर जो सिगरेट का बट होता था ना, वो सीधा उसको जला हुआ ही यहाँ पे फेंक देते थे। तो उसका नतीजा ये हुआ। क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब ऐसा तो झगड़ा भी करके क्या मिल जाएगा। बट हाँ, ये है कि इसकी सेफ्टी के लिए अब हम लोग वो करवा देंगे, इस पर कवर चढ़वा देंगे, ताकि फिर अभी फ़िलहाल तो साल 2 साल और निकाल लेगी, फिर देखते क्या करना है। और ओवरऑल दिस बाइक इज़ माई लव आफ्टर प्रिया। सो इसको बेचने का कई बार सोचा मैंने, बट मेरी हिम्मत नहीं हो पाई, आज तक नहीं हो पाई। मैं कई बार सोचा इसको बेच दूँ, इसको नहीं बेच पाया मैं। इसके बाद में मैंने अपना स्कूटर खरीदा, वो तक मैं बेचने को तैयार हूँ, लेकिन मैं इसको नहीं बेच सकता। शायद एक वो होता है ना, किसी कोई चीज़ आपके बहुत दिल के करीब आ जाती है, तो वो मेरे साथ भी हो गया है। और अभी तो बेचारी ना, मतलब बेचारी इतना चली भी नहीं है, तो मुझे मन भी नहीं करता है कि मैं इसको इतना आसानी से बेच दूँ। 9382 किलोमीटर्स इन टोटल, तो इससे ज़्यादा ही चली भी नहीं। 10,000 भी अभी पूरा नहीं हुआ इसका। तो वाई शुड आई टेक अ चांस टू सेल इट आउट। इतनी शानदार बाइक है यार, इस बाइक पे मेरी पर्सनैलिटी भी बड़ी उभर के आती है। स्कूटर पे तो क्या आएगी, आप कुछ सोचो। तो ओवरऑल मुझे बड़ा अच्छा लगता है इसको चलाना। आई फील कंफर्टेबल ऑन इट एंड आई गेट अ ग्रेट राइड आउट ऑफ। मुझे सबसे अच्छा इसमें पता है क्या दिस इज लगता माई है? हॉर्स। ये स्टैंड बैक। वैसे ये इसका एक पार्ट हम लोगों ने जयपुर से इसको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करवाया था, तो उस दौरान इसका ये पार्ट टूट गया। अभी हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर ये मिल जाता है पूरा, ये पूरा एक यूनिट है जो चेंज होगा, लेकिन इसको करवा देंगे। तो एक बार ये चेंज हो जाएगा और ये चेंज हो जाएगा, तो फिर ये परफेक्ट हो जाएगी एकदम वापस। अभी तो ठीक है, फिलहाल प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत, लेकिन ठीक है, कर लेंगे। चलो बस ये सर्विस करवानी पड़ेगी, इसकी सर्विस करानी पड़ेगी। सो गाइस, ये व्लॉग यहीं होता है समाप्त। आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें सपोर्ट मिले। एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय।